20 कोचिंग्स ऐसी हैं दोस्तों जिन पे एक्शन हुआ है। एमसीडी ने जो इलीगल बेसमेंट चल रहे हैं उनको हटाया है। और जो पिछले 4 सालों में सबसे बड़ी कोचिंग बन के उभरी है दृष्टि आईएएस, और सबसे बड़े टीचर विकास देवे कीर्ति सर, तो उनके ऊपर भी मतलब उनकी कोचिंग के ऊपर भी एक्शन यहाँ पे हमको देखने को मिला है। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है उन्होंने दृष्टि आईएएस का कोचिंग ये जो बेसमेंट है वो सील कर दिया है, जो मुखर्जी नगर में चल रहा है, और बोला है कि बिल्डिंग नॉर्म्स को वायलेट किया है। दृष्टि आईएएस जो है आपको पता ही है कि ये अपनी क्लासेस मतलब एक क्लास बेसमेंट जो बिल्डिंग का बेसमेंट है वहाँ पे चलाती है। राव आईएएस और बहुत सारे ऐसे तकरीबन 20 संस्थान है। वाजीराम पे भी एक्शन जो है वो यहाँ पे मतलब एक तरीके से एमसीडी ने पूरी लिस्ट बनाई है और बताया गया है कि जो जो इलीगल बेसमेंट है जहाँ पे वहाँ पे हम जो है वो कार्रवाई करेंगे। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें हमको समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। एक तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो बेसमेंट सील किए गए हैं, ठीक है ना, ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर में सब इलीगल है मैक्सिमम चीज़ें। तो एक्चुअली क्या है कि जो टीचर्स दिल्ली में हैं कम से कम वो एक बार ज़रूर स्टूडेंट से मिलें। अवध ओझा सर, विकास सर, इन सबको लेकर पोस्टर्स भी लगाए गए कि मतलब एक ने बोला कि मतलब एक पोस्टर में ये था कि हम अपना तजुर्बा शेयर करने जाते हैं, एक में था कि मैं खाली सेमिनार्स में जाता हूँ। देखिए ये सब ठीक है जो भी है, लेकिन एक चीज़ समझनी है, आप छोड़ दीजिए इन सबको साइड में हटा दें। कोचिंग संस्थान जितने जैसे राव आईएएस है, जो 3 बच्चों की जान गई है, कोई मुआवजा अभी तक ऐलान नहीं हुआ और करोड़ों के बहुत पैसा कमाते हैं। दूसरी बात, एक भी टीचर वहां पे स्पेशली जो नामी गिरामी है हमको दिख नहीं रहा है। ये एक बहुत चिंता की बात है। टीचर्स कहते हैं, एक बच्ची कहती है कि हम आपके सेकंड फैमिली है, लेकिन कोई वहां पे दिखा नहीं। ये एक नैतिक जिम्मेदारी होती है ना, कि अगर इतना बड़ा हादसा हो गया है, आप इतनी बड़ी कोचिंग चला रहे हो, बच्चे आप पे बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आपको वहां पे जाना चाहिए, वहां पे बच्चों से मिलना चाहिए, चाहे जो हो। अब हम आते हैं कोचिंग्स पे। देखिए बुलडोजर एक्शन यहां पे देखने को मिला है, कह रहे बुलडोजर चल जाएगा। ये कोई सोल्यूशन है? बुलडोजर सबसे पहले उनके घरों पे चलाना चाहिए, उन ऑफिसर्स के जो इसमें शामिल हैं, सरकार में जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने एक्शन नहीं लिया। यहां पे किशोर कुशवाहा 2 कंप्लेंट डाली थी, एक्शन नहीं हुआ। एमसीडी को 2 कंप्लेंट उन्होंने डाली थी कि ये एक्सीडेंट हो जाएगा, बहुत दिक्कत है, कुछ करिए। ये इंडियन एक्सप्रेस हर किसी ने कवर किया। तो यहां पे बुलडोजर एक्शन सिर्फ कोचिंग्स पे क्यों? ये तो वही है कि शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, गुस्सा शांत करना है बस। अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, गुस्सा शांत कर दो, बुलडोजर को फायर कर दो, उसको जो मेन कल्प्रिट है उसको पकड़ो। कौन दिल्ली चला रहा है? भाई दिल्ली भैया, आप तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, या तो इसको केंद्र का यूनियन टेरिटरी बना दो, या तो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो। वरना लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है, एमसीडी लड़ रही है, तीनों आपस में लड़ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज एक वीडियो ट्वीट करते हैं, कहते हैं सब जो अधिकारी है वो हमारी सुनते नहीं है। भाई अब इसका एक ही सोल्यूशन है, या तो यूनियन टेरिटरी बना दो पूरी तरीके से, किसी की तो जिम्मेदारी हो। हर चीज लीगल रिपोर्ट्स ऐसी, मैं क्या बताऊं दोस्तों, मैं परेशान हो गया देख के। जो बेसमेंट है, ठीक है, आप समझिए कि मुखर्जी नगर में प्रॉब्लम क्या है कि वहां मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में जमीनें हैं नहीं। हर साल ढेरों स्टूडेंट्स जो हैं वो यहां पे आ रहे हैं कोचिंग करने। अब जो आपके पास एग्जिस्टिंग है, आपको उसी से काम चलाना है। रिक्शा वाला 3 की जगह है 5 बैठाएगा। कुछ बच्चों ने यह बताया कि सेफ्टी का यह आलम है कि रात में बड़ी बड़ी कारें आके खड़ी होती हैं और ऐसी ऐसी बातें बोली जाती हैं औरतों के लिए, लड़कियों के लिए। अगर कोई जा रहा है, ऐसी पक्तियां कसी जाती है कि क्या ही बताएं, बता नहीं सकते। यहां पे जब पीजी दिखाते हैं तो मैं बता रहा हूं ना कि एक बाथरूम होता है, उससे छोटा एक रूम, और उसका किराया कितना, 10,000 पर बेड, उसमें भी 2 बेड लगे हुए हैं। आप अपना पूरा हाथ नहीं फैला सकते। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, ठीक है, और उसमें यही था कि जब यहां पे बच्चों से बात की और उन्होंने अपने कमरे, सांस नहीं ले सकते आप। क्यों ऐसा हो रहा है? और लगातार बेसमेंट बनते जा रहे हैं। अब कितने लीगल हैं कितने इलीगल है ये तो भगवान ही जाने। कितनी बार आग लगी, कुछ ने फायर सर्टिफिकेट नहीं लिया। ऐसा पिछले 2 साल से लगातार कोचिंग में हादसे हो रहे हैं, लेकिन अनदेखा कर रही है सरकार। अब कैसे अनदेखा होता है, कैसे ऑफिसर को
डाइवर्ट किया जाता है वो हम सबको पता है, राइट। फ्लोर पे फ्लोर बन रहे हैं, कितने फ्लोर बना सकते हो, कुछ नहीं, बाकायदा बोर्ड पे लिखा रहता है, हर कोई इसमें शामिल है। मकान मालिक खूब फ्लोर बना रहा है, पैसा खिला देंगे कोई बात नहीं, आते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट को तो पीजी चाहिए, डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई है कम, तो पैसे ऊपर जाएंगे। मकान मालिक से आप बोलोगे जाओ बेटा अगले दिन दूसरा पीजी ढूंढ लेना, हमारे पास तुम एक जाओगे ना 10 खड़े हुए हैं बाहर, समझ रहे हो, ये हालात हैं दोस्तों। और एक्चुअल में ये एक क्रिएट भी किया गया है, ये पूरी चीजें क्रिएट की गई हैं। मैं हमेशा बोलता हूं ऑनलाइन इज ऑलवेज बेटर। जैसे हमने लक्ष्य बैच अपना चलाया है, हम 10,000 में आपको इतनी शानदार क्वालिटी, बड़ी बड़ी कोचिंग से यहां पे आ रहे हैं, तो अब क्या है, एक कहते हैं ना कि स्कैर्सिटी प्रिंसिपल, एक मतलब एक डिमांड क्रिएट की गई है, भाई आपको पढ़ना है, मुझे नहीं लगता घर से बढ़िया। जब देखोगे ना वहां जाके, ऐसा डिप्रेसिंग का माहौल है, बेसमेंट में बच्चा पड़ा हुआ है, ठीक है, सांस तक नहीं आ रही है, एक 100 इतने बड़े बेड्स लगा दिए हैं, एक इतना छोटा सा गली है एक तरीके से घुसने की, बस एक ही गेट है, तार देखेंगे बिजली के तो ऐसे उलझे हुए हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा कोई बचेगा नहीं, छोटी सी गली है, गैलरी टाइप के, उसमें इतने एसी लगा दिए हैं। इट इज वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। और अब ये बनाया गया है, ये आपको बताया गया है कि भैया आईएएस बनना तो दिल्ली आ जाओ, ये क्रिएट किया गया है। और वेब सीरीज बहुत सारी एस्पायरेंट हो गए, 12th फेल हो गए, वो और ज्यादा प्रमोट। भाई सिंपल सी बात है, पढ़ाई करनी है, कोई भी एग्जाम घर बैठ के निकाल सकते हो, दैट्स इट। आपको कोई कोचिंग करने की, अगर आपको ऑनलाइन करनी तो भी मत करो। और आपको एक और चीज मैं बता दूं, मैक्सिमम आईएएस जो बनते हैं ना, एक बार कोचिंग करेंगे फिर घर चले जाएंगे, वहीं पे बैठ के अपना करते हैं काम। लेकिन ये कोई समझता नहीं। और यहां पे सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं है, सारी कोचिंग चल रही है, हर एक कोचिंग। तो और देखिए यूपीएससी में तो जो कोचिंग है उन्होंने फिर भी सही दे रखा है, बाकी जो छोटी कोचिंग्स हैं उनके तो और बुरे हालात है। वो किस तरीके से बिल्डिंग में पूरा खड़े किए, उनको भी, उसमें भी जांच होनी चाहिए। अब एमसीडीटी तो बोला कि भैया बुलडोजर चला के सब हटा देंगे, लेकिन क्या एमसीडी से पूछना नहीं चाहिए कि आपके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है? क्या सरकार को यहां पे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? मेन तो वो है ना जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। बार बार कंप्लेन आपको की जा रही थी, इतनी इलीगल चीजें कैसे चल रही हैं, है ना, कैसे हो रहा है, जानवरों की तरह बच्चों को ठूसा गया है। बच्चों की तो आवाज कोई है ही नहीं ना, इन्हीं से ही पैसा कमा रहे और इनकी आवाज है ही नहीं। बस एक एडवर्टीजमेंट दिखा दिया, 1.5 लाख रुपए फीस दो, उसके बाद तुम्हारे ऊपर है, तुमको ढूंढना है ढूंढो, नहीं ढूंढना है ना ढूंढो, वो हम नहीं देखेंगे। कुछ जो अमीर थोड़े पैसा इधर उधर से ले आते हैं, वो क्योंकि कोचिंग हॉस्टल भी देती है तो वहां पे रुक जाते हैं, नहीं तो उनको फिर जब पीजी लेना पड़ता है तो पीजी के हालात ऐसे हैं, अगर आपको महंगा पीजी चाहिए तो 18-20 हजार एक स्टूडेंट कहां से देगा ये? अगर इतना वो किराया दे सकता तो क्या वो आईएएस की कोचिंग करता, है ना? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं भाई घर बैठ के पढ़ो, सबसे बेस्ट है। नहीं बन जाने की जरूरत है कोई बड़े सेंटर, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट, कोई दिक्कत नहीं, घर बैठ के बिना कोचिंग के आराम से निकाल सकते हो, राइट? आज आपके पास सुविधा है, आज 10 साल पहले वाला जमाना नहीं रहा। तो एक डिमांड क्रिएट की जाती है, ठीक है, कि आप यहीं पे आइए ताकि लोग, बच्चे आए। अब बच्चे बहुत सारे आते हैं, खूब आते हैं, ढेरों आते हैं, और जब बच्चे आते हैं उसके बाद वो सफर भी करते हैं। जब बच्चे आएंगे हालात देखेंगे, डिप्रेसिंग सा हालात है, बहुत अच्छे हालात नहीं, बहुत खुशनुमा हालात नहीं है यहाँ पे। हर बच्चा यही चाहता है कि भाई बस एग्जाम देके निकले यहां से, ठीक है ना? और बड़ी अजीब बात है कि यहां मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर से बहुत लोग आईएएस बने हैं, ठीक है, हब है आईएएस का, लेकिन वही आईएएस बताते हैं कि यहां के लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। हालात वैसे के वैसे ही हैं। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता होगा ये एरिया, तभी आप देख रहे हो कि इतनी कोचिंग से करोड़ों अरबों रुपए के बिजनेस हो रहे हैं। क्या ये खुद से रोड नहीं बनवा सकते थे क्या? ये तो भाई आईएएस है, यूपीएससी में तो हर एक चीज पता होती है। रोड बढ़ती जा रही है, मतलब एलिवेशन ऊपर होता जा रहा है, पानी जाहिर सी बात है नीचे आएगा। अब यहां पे बोला गया कि एक कार वाला आ रहा था, कार वाला बहुत तेजी से आया रात में और राव आईएएस की गेट से टकरा गया और पानी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन लॉन्ग टर्म एक्शन तब होगा ना जब ये सरकार जो है वो जिम्मेदारियां लेंगी। समझना पड़ेगा कि ये सरकारों को जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी। और अगर मैं टीचर्स की बात करूं, नो डाउट विकास देवकीर्ति सर वन ऑफ द बेस्ट टीचर है इंडिया के, ठीक है, हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। बट मुझे लगता है जो बड़े टीचर्स हैं जिनका बहुत नाम है उनको जाना चाहिए ग्राउंड पे। स्टूडेंट्स ने आपको बनाया है, आप जाइए, एक बार तो मिलिए कम से कम। जो दिल्ली में है कम से कम वो कर ले, चलिए जो बाहर है, हम जैसे लोग नहीं जा सकते, लेकिन जो कम से कम वहां पे रह रहे हैं वो तो कम से कम वहां पे जाएं,
देखिए क्या है क्या नहीं, बच्चों ताकि बच्चों को भी कॉन्फिडेंस है कि हमारे साथ हमारे टीचर्स खड़े हुए हैं, राइट। हम तो यहां से अपनी तरफ से जितना हो सके आवाज उठा रहे हैं। तो बात इतनी सी है, जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी सरकार को, सरकार ही सही करेगी, लेकिन कोई जिम्मेदारियां नहीं ले रहा। कंप्लेन बस यही होता है कि आपकी कंप्लेन आगे बढ़ा दी गई, उसके बाद ले लो झुंझुना बजाते रहो। और आपको क्या लगता है 10 15 20 दिन बाद, अभी आप अगस्त लास्ट आने दीजिए, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा, पैसे खिला दिए जाएंगे, सब कुछ सब आपको दिखेगा ही नहीं। ऐसे हादसे पिछले 2 साल में कई बार हुए हैं, सब बता रहे ना कि नॉर्मल वैसे ही चलने लगेगा सारे काम। लेकिन अब जागना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को जागना पड़ेगा। आप देखिए मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर आने से पहले मुझसे एक बच्चा बोल रहा था, बहुत बड़ी कोचिंग में वो गया, फिर वापस आ गया, बहुत बड़ी कोचिंग में, नाम नहीं लूंगा, ठीक है, वापस आ गया 2 लाख देके। उसके बाद फिर वो माइंड में कि सर बताइए मैं क्या करूं, बताइए, मतलब ऐसा कहते हैं माहौल यहाँ पे घर पे नहीं। मैंने कहा बेटा तुमको घर पे सबसे अच्छा माहौल पढ़ने का मिलता है, माहौल क्या है, मतलब क्या कहता है, नहीं सर हमको दूसरों के साथ पढ़ना। मैंने कहा बेटा दूसरों के साथ पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई अकेले ही होती है, दूसरे तुमको नहीं पढ़ाएंगे, तुम खुद पढ़ोगे ना। घर पे सबसे अच्छा माहौल है, सबसे बढ़िया माहौल है, पढ़ाई करनी है तो घर पे करो बैठ के। और वही मैंने बताया, आज तो हर एक बड़ी कोचिंग, जिस कोचिंग के लिए तुम मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, उन कोचिंग्स पे भी आजकल ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, सस्ते में अवेलेबल है, और बहुत सारी कोचिंग्स के ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है। अगर कोई पर्टिकुलर कोचिंग तुमने सोच के रखी है तो कर लो। क्या फायदा है दिल्ली में रहने का, कुछ लोगों के घर के हालात बहुत खराब होते हैं, ठीक है, तो आप उसी शहर में ही एक ले लो ना घर। अगर आपको लग रहा है कि हमको अलग करना है, आप उसी शहर में कोई रूम लग के अच्छी जगह ले लो। कम से कम आपके कितना पैसे बचेंगे, आप जो 2 महीने में खर्च करोगे ना, उतने में आपका पूरा मटेरियल आ जाएगा, आप आराम से घर पे पढ़ सकते हो, घर पे आपको ज्यादा सुविधाएं हैं, है ना। लेकिन पता नहीं क्या है कि नहीं दिल्ली जाना है, मुझे नहीं समझ में आता। और मैं यही बताता हूं कि भाई कोई जरूरत नहीं है, आपसे पैसे ऐंठे जाएंगे तगड़े, समझो इस बात को। कमर्शियलिज्म है, भयानक कैपिटलिज्म है। नो नीड टू गो कोटा, नो नीड टू गो राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर। गांव पे भी आज अगर आपके पास मोबाइल है, एक लैपटॉप है और इंटरनेट है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, चिंता करने की कोई बात नहीं है ना। मैं ये बताता रहता हूं, मैं लगातार अपने स्टूडेंट से टच में रहता हूं, ठीक है। तो आप इसको इतना समझिए, आप ये बाकी आपके कोई सुध नहीं लेने वाला, आपको समझना पड़ेगा। और जब यहां पे डिमांड कम होगी तब सबके अलग ठिकाने, अकल ठिकाने। अभी तो सब डिमांड बहुत है तो सब इलीगल चल रहा है, बिजली के तार से लेकर पीजी बनाए, एक नए बेसमेंट तैयार हो रहे हैं, नए फ्लोर तैयार हो रहे हैं। और ऐसे मतलब बता रहे हैं कि जितना बड़ा ये रूम है, जैसे 10 बाई 10 के 2 5 बाई 5 का, मतलब एक अगर किसी की हाइट अगर 7-8 फीट है ना, मतलब 5-6 फीट है या 5 फीट 10-11, वो ना आ पाए पूरा, ऐसे हालात हैं। बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं इस बार, तो ये समझना पड़ेगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड। और यहां पे कोचिंग्स के ऊपर एक्शन हुआ है, ठीक है, एक्शन होना चाहिए, बेसमेंट सील किए गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां उन ऑफिसर्स के ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ है, उन पॉलिटिशियंस के ऊपर एक्शन क्यों नहीं। उस पार्षद, आमतौर पे पार्षद जो होता है ना, जैसे एक स्टूडेंट कह रहा था कि वही ब्रोकर है यहां का जो पार्षद है ना। तो अब आमतौर पे क्या होता है कि हर एक चीज, ये पूरा नेक्सस होता है, हर किसी को पैसा चाहिए, लेकिन ये पैसा किसका, स्टूडेंट का। उनसे वो पैसा कहता ना कि निचोड़ने की मशीन हो गया है वो, कि नहीं जितना पैसा दोगे। अब प्रॉब्लम बच्चों की भी है, उनको लगता है सस्ता कोर्स है तो बेकार है, सस्ता है तो नहीं जाना है, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो आप ये समझिए कि बहुत दिक्कत है, और इसको लगातार, इसको सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा, और मतलब इस्तीफा दे, मंत्री इस्तीफा दे, जो भी इसमें शामिल है इस्तीफा दे, और साथ में काम करे, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर को अच्छा करे, जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जाए। जो भी यहाँ पे बच्चे बता रहे हैं, क्योंकि भाई बच्चे वहां रहते हैं, उनको अच्छे से दिक्कतों का पता है। एक मैगी 50 रुपए की मिल रही है वहां पे, 50 रुपए की क्या 40 रुपए की तो मुझे पहाड़ों पे मिलती है। 50 रुपए की आप समझ रहे हैं, यानी कि कितनी ज्यादा हाइप है, पैसा हद से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं वहां पे, समझ रहे हो। और तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है एक्शन हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा एक्शन जो होना चाहिए वो कोचिंग्स पे तो हो, नो डाउट, ठीक है, लेकिन इस तरीके के पीजी होते हैं, कोचिंग से ज्यादा जरूरी है उन अधिकारियों पे एक्शन हो जिन्होंने अभी तक एक्शन नहीं लिया, समझ रहे हैं। सबसे जरूरी ये जो लॉन्ग टर्म है ना, ये नहीं, शॉर्ट टर्म जो है,
शॉर्ट टर्म जो है ना ये नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देखना पड़ेगा कि दोबारा ऐसी चीजें ना हो। ओके, और यहां पे आना चाहिए मेरे ख्याल में। विकास सर और बाकी हर जगह घर के सामने प्रदर्शन हुए हैं, टीचर्स को सामने आना पड़ेगा। ठीक है, टीचर्स जाए वहां पे, जो दिल्ली में रह रहे हैं वो तो जरूर जाए। ठीक है।